एक्चुअली मेरे पापा ओल्ड एजड हैं, 60+ हैं, बट वो अभी भी मेरे लिए काम करते हैं। तो मैंने उनके लिए पोइट्री करी थी कि जब इस बार पापा मुस्कुराए तो मुझे कुछ और सुनाई दिया, कि जब इस बार पापा मुस्कुराए तो मुझे कुछ और सुनाई दिया। मैं भी खड़ा था जिम्मेदारियों की कगार पर, मुझे भी अकेलेपन में एक शोर सुनाई दिया। कि जब शोर को सुनते सुनते खुद को खंगाला मैंने, और जब देखा दर्पण में तो मैं बहुत कमज़ोर दिखाई दिया। कि ये जिम्मेदारियाँ मुझे कुछ ना कुछ तो सिखा रही थी, शायद इसलिए मेरी नज़रें मुझे पापा की फटी कमीज, पुरानी चप्पल, टूटी साइकिल दिखा रही थी। कि ये जो एज है ना, इस एज में आशिकी, लव वगैरह सब चलता है, बट शायद मैं इससे सबसे गुजर चुका हूँ। तो मेच्योरिटी लेवल था थोड़ा, तो मैंने लिखा था कि आशिकी का फितूर और अय्याशियों का सुरूर अब सर से उतर सा रहा था। कि आशिकी का फितूर और अय्याशियों का सुरूर अब सर से उतर सा रहा था। जो उड़ाता था कभी पैसों को कागज़ समझकर, वो जाने हाथ मेरा कहीं छुप सा रहा था। मेरी बातों में बचपना और आंखों में उत्सुकता खत्म सी हो रही थी। कि मेरे बातों में बचपना और आंखों में उत्सुकता खत्म सी हो रही थी जब मेरे पापा की खाली जेब पैसों के लिए रो रही थी। कि माँ की दुआ मेरा रास्ता, कि पापा की ताकत, कि माँ की दुआ मेरा रास्ता, पापा की स्माइल मेरी ताकत बनती थी और माँ की दुआ मेरा रास्ता। कि पापा की स्माइल मेरी ताकत बनती थी और माँ की दुआ मेरा रास्ता। मैं जब अकेले खड़ा था तो माँ बाप मेरे साथ थे, आगे पीछे ना कोई मेरे आसपास था। कि अकेले चलते चलते खुद को संभाला मैंने, पर न जाने अंदर कुछ खटक सा रहा था। अकेले चलते चलते खुद को संभाला मैंने, पर न जाने अंदर कुछ खटक सा रहा था। मिल जाती थी हिम्मत उसे देखकर जो पापा का टूटा चश्मा सामने लटक सा रहा था। कि अब समझ आया कि पहले ऐसा लगता था हर एक दोस्त जिंदगी में इंसान का सहारा बनता है। पहले ऐसा लगता था हर एक दोस्त जिंदगी में हर एक इंसान का सहारा बनता है। अब मुझे समझ आया वो बाप क्यों डरता है जब उसका लड़का आवारा बनता है। अब पापा को डेडिकेट कर दिया तो मम्मी को भी करना पड़ेगा, उनकी बिना तो अधूरी हैं। तो मैंने माँ के लिए लिखा था, ये मैंने मदर्स डे के एट नाइट लिखा था, जब पूरा डे निकल चुका था। मेरे साथ कुछ हुआ, ऐसा हैपन हुआ कि हमारे उधर लेडीज़ थी, वो अपने बच्चे को मार रही थी, बहुत गंदी तरीके से मार रही थी। उन्होंने मार के खून निकाल दिया था उसका। देन सडनली मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा गाँव से आए थे, वो झुग्गी में रहते थे। तो उन्होंने कहा जब मैं गाँव आए थे तो मेरे 2 बच्चे थे, बट एक छूट गया। वो पुलिस थाने में, मैं उससे मिलने जाती हूँ पर मुझे मिलने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है वो मेरा बेटा है। तो कहा मैं मार के टांग तोड़ दूँ, मेरे पास तो रहेगा, कहीं जाएगा तो नहीं। इसका सर फोड़ना, मेरा टांग तोड़ना मेरे लिए जायज़ है क्योंकि मेरे पास रहेगा। तो ये मैंने लिखा था कि आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देख मैं भयभीत हुआ। कलेजे से लगाती थी जो उसने अपने पुत्र को था छुआ। कि आज दिन माँ का है वो हंसती है या रोती है। कि आज दिन माँ का है वो रोती है या हंसती है। तुम तो उसे डांट देते हो, कभी सोचा हो तुम पे क्यों नहीं बरसती है। कि माँ के प्रेम भाव को उसके दिल पे लगे घाव को, कि माँ के प्रेम भाव को उस पे दिल के लगे घाव को। प्रेमिका को दे दी पायल, कभी देखा माँ के पाँव को। ये एक चप्पल भी टूटी हुई और एक साड़ी जो पुरानी है। कि मेरी माँ की एक चप्पल भी टूटी हुई, एक साड़ी जो पुरानी है। कुछ बच्चे हैं जो समझते उसको ना समझ और समझते उसको नौकरानी।
आगे की 4-6 लाइन मेरी ज़िंदगी की मतलब मेन लाइन है कि अरे उसके डांट के पीछे भी तुम्हारी एक भलाई है, अरे उसके डांट के पीछे भी तुम्हारी एक भलाई है, जहाँ भगवान भी साथ छोड़ दे वहाँ उसकी परछाई। कि कागज की कश्ती को लेकर चले हो तुम वहाँ लहरों में, कि कागज की कश्ती को लेकर चले हो तुम वहाँ लहरों में, अरे माँ के पैर को तो छुओ, कि अरे माँ के पैर को तो छुओ, जन्नत मिलेगी माँ के पैरों में। बस अब मैं खत्म करने जा रहा हूँ कि अजीब सी फितरत है कुछ इस दुनिया की सोच में, कि अजीब सी फितरत है कुछ इस दुनिया की सोच में, महबूबा के आते ही लगते माँ बाप को नोचने, कि अरे वो माँ वो किताब है, अरे माँ वो किताब है जिसे समझ सका ना कोई भी, तुम माँ को रुलाते थे, ये दुनिया भी रोएगी जब पूछोगे माँ कहाँ है, और माँ तब नहीं होगी।